press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हमारा आरसी ट्रांजिस्टर प्रवर्धक जो था उसका पार्ट नंबर 3 है, यानी कि उच्च आवर्ती परास की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले की 2 वीडियो में हमने मध्यावर्ती परास के अंदर वोल्टता लाभ कितना आता है और निम्न आवर्ती परास में वोल्टता लाभ कितना आता है, इसकी चर्चा हमने की थी। अब हमारे पास तीसरी लास्ट कंडीशन है, उच्च आवर्ती परास हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर वोल्टता लाभ है वो कितना आता है। ये हमारे पास तुल्य प्राचल परिपथ होगा एच पैरामीटर के अंदर। देख सकते हैं तीनों ही कंडीशन में लगभग सेम ही अपना डायग्राम रहेगा, परिपथ रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। यहां पर देखें वही V1 है, वही HI प्रतिबाधा है H के रूप में, IB करंट है, ये HFE IB है, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस RL है, ये HI है दूसरे चरण का निवेशी प्रतिरोध है। यहाँ पर एक नई चीज ऐड हुई, उसे कहते हैं संट धारिता CD, और आगे है अपना V2 आउटपुट वोल्टेज प्लस से माइनस और प्लस से माइनस। ये जो CD है ये क्या है? इससे पहले वाला डायग्राम आप याद करें जो हमने निम्न आवर्ती परास में ज्ञात किया था, वो HI के श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ था। CC कपलिंग कैपेसिटर जो था वो यहां पर जुड़ा था। CD जो है उसे कहते हैं हम अपनी संट धारिता, यानी कि ये जो है वो HI के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ये कहां से आता है, कैसे आता है? ये होता है मिलर प्रभाव के कारण, मिलर इफेक्ट के कारण। तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा हम उस टॉपिक में करेंगे जब मैं मिलर प्रभाव आपको करवाऊंगा। ट्रांजिस्टर वाला यूनिट जब शुरू होती है तो उसके अंदर आता है मिलर प्रभाव। इन एम्पलीफायर की जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हम पढ़ते हैं वो उसके अंदर मिलर इफेक्ट आता है। तो ये टॉपिक जो है किसी स्टूडेंट ने मांगा था, तो इसलिए मैंने बीच में ये करवाया। ये CD हो गई जो पैरेलल में जुड़ी हुई इसके साथ, और अब हम क्या करेंगे, वही ZL का मान ज्ञात करेंगे। HI RL और कौन सा है CD प्रतिघात। तो यहाँ पे C आया और पीछे वाला में C था, यानी कि ये सम्मिश्र संख्या आएगी, आयोटा इसमें आएगा। इसका प्रतिघात क्या होगा, आयोटा ओमेगा D से मैं मान लो डिनोट कर देता हूं इसको। और अब ये इसके समांतर में जुड़ा है, और समांतर में धारिता जब जुड़ती है तो वो जिस प्रकार से श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस जुड़ते हैं उसी प्रकार से समांतर क्रम में धारिताएं जुड़ती हैं। इन दिस रेंज द वैल्यू ऑफ CC इज नेग्लेक्टेड, यानी यहाँ पर जो कपलिंग कैपेसिटर था उसको हम नगण्य मानते हैं इस रेंज में। और यहाँ पे एक दूसरी प्रतिघात आता है, धारिता आती है CD, जो HI यानी दूसरे चरण के निवेशी प्रतिरोध के साथ पार्श्व अपतित यानी समांतर क्रम में जुड़ता है। बट संट कैपेसिटर CD इज इम्पोर्टेंट, यानी यहाँ पर जो संट धारिता होती है इसका वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। विच एड विद HI इन पैरेलल, जो HI के साथ समांतर क्रम में जुड़ी होती है। तो हमें सबसे पहले क्या मान ज्ञात करना पड़ेगा, ZL का मान ज्ञात करेंगे, फिर V1 का, फिर V2 का, और V2 बटे V1 कर देंगे तो आ जाएगा वोल्टता लाभ। तो 1/ZL बराबर क्या आएगा, 1/ZL बराबर 1/RL, समांतर में 1/HI, प्लस के यहां समांतर में ही है लेकिन इसको किसमें प्रतिघात में कैसे लिखेंगे, आयोटा ओमेगा CD, और ये समांतर में है लेकिन धारिता समांतर में किस प्रकार से जुड़ती है, जैसे श्रेणी में जुड़ते हैं प्रतिरोध, तो डायरेक्ट प्लस में आ जाएगी। पीछे वाले टॉपिक में यहाँ पे HI के समांतर श्रेणी क्रम में थी अपने CC, इसलिए इसको 1 के साथ हमने उसको लिखा था। तो यहां से RL HI क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा, 1/ZL बराबर RL HI लघुत्तम आ गया। यहाँ पे आ जाएगा HI प्लस के, यहाँ पे RL प्लस के आयोटा ओमेगा CD, और टोटल ये वैल्यू इसके साथ हो जाएगी मल्टीप्लाई। अब यहां से मैं ZL जो है उसकी वैल्यू याद करूंगा, तो इन सब पदों को पलट दूंगा। तो ZL बराबर क्या आ जाएगा, RL HI तो ऊपर आ जाएगा, और बटे में आ जाएगी ये वाली राशि, यानी ऊपर वाली राशि नीचे आ जाएगी। HI प्लस RL प्लस आयोटा ओमेगा CD, HI RL इक्वेशन नंबर होगी 1। अब मैं किसका मान ज्ञात करूंगा, V1 का मान ज्ञात करूंगा, फिर मैं V2 का मान ज्ञात करूंगा। तो V1 आपको दिखाई दे रहा है, ये रेजिस्टेंस है, ये करंट है, तो V बराबर RI ओम नियम से, तो V1 बराबर HI इंटू IB, इक्वेशन नंबर 2। फिर हम बात करें V2 की, तो V2 के लिए क्या होगा, जो अपना लोड प्रतिबाधा टोटल निकालिए ZL, वो टोटल इंक्लूड हो जाएगा इसके अंदर आउटपुट के लिए।
लेकिन ये अंतर होता है इसमें पाई का, इसलिए माइनस लगाते हैं। HFE-IB करंट इंटू इसमें कितना लोड आया ZL का इंटू ZL यानी प्रतिबाधा। इक्वेशन नंबर होगी 3। सो वोल्टेज गेन वोल्टता लाभ कितना मिलेगा, AVH से डिनोट करेंगे, AVH से, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी रेंज की बात हो रही है। लो फ्रीक्वेंसी रेंज में AVL से लिखा था और मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में AVM से डिनोट किया था। V2 बटे V1, V2 का मान कितना है माइनस HFE-IB ZL, V1 का मान कितना है HI-IB, ये आ जाएगा यहाँ पे IB से IB हो जाएगा क्रॉस, क्या आएगा AVH बराबर माइनस HFE ZL बटे HIE। अब मैं क्या करूंगा, इस ZL की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ये रही अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो माइनस HFE अपॉन HI इनटू में ZL की वैल्यू क्या है RL HI ऊपर आ जाएगा, गुणा में बटे में आ जाएगा पूरा ये राशि HI प्लस RL प्लस आयटा ओमेगा CD HI RL। अब यहां से आप देखेंगे तो ये तो जाएगा यहां से क्रॉस, HI से खत्म हो जाएगा, माइनस HFE RL बचेगा ऊपर। और यहां से मैं क्या करता हूं, ये वाला जो दो स्टेप है ना, ये वाले इसको मैं कॉमन ले रहा हूं टोटली, तो ये कॉमन लूंगा बाहर। इसका भी रीजन है कि क्यों ले रहे हैं कॉमन, कॉमन लेंगे तो यहां जाएगा, यहां बनेगा पूरा एक, पूरे स्टेप को एक बन जाएगा, प्लस के आगे जितना भी है उसके बटे में ये पूरा टोटल स्टेप लग जाएगा जो कॉमन लिया था HI प्लस RL। अब इसको देखें बड़े ध्यान से, क्या ये AVM का फॉर्मूला नहीं है, मिड आवर्ती मिड फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर हमने वोल्टता लाभ निकाला था माइनस के साथ, ये टोटल AVM है और इसीलिए हमने इसको कॉमन लिया ताकि AVM बन जाए। और हमने जब लो आवर्ती रेंज निकाली थी उसके अंदर भी AVM बड़ा था, यानी ये AVH और AVL जो है वो AVM के पदों में आते हैं। AVM बटे यहाँ क्या आया 1 प्लस के, ये टोटल रह गया अपना। तो ये इस प्रकार से हमारे पास क्या आता है, वोल्टता लाभ का मान आता है उच्च आवर्ती प्रास में, जो मिड आवर्ती प्रास के साथ रिलेशन रखता है। अपनी जो संट धारिता है उसके उस पे भी डिपेंड करता है, HI पे भी डिपेंड करता है और RL पे भी डिपेंड करता है। अगर यहाँ से आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये सम्मिश्र राशि है, तो यहां से हम क्या करेंगे, जैसे AVH का मोड लग जाएगा, AVM का मोड लग जाएगा, यानी जहां पर माइनस है वहां तो मोड से प्लस बना देंगे, और जहां पर आयोटा है उस पद में क्या हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के हिसाब से निकल जाएगा। तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा परिमाण में, ये x स्क्वायर का मतलब 1 प्लस इस पे आयोटा स्क्वायर माइनस आ जाएगा, ये सारे स्क्वायर हो जाएंगे, इसका भी होल स्क्वायर हो जाता है। अब ये तीनों आवर्ती प्रास अपने पास आ गई है, लो आवर्ती प्रास, मध्यावर्ती प्रास और अपनी उच्च आवर्ती प्रास। इनके अंदर जो AVH के मान आते हैं इनमें डिफरेंस होता है, यानी कहां पर वोल्टता लाभ का मान लगभग नियत होता है, कहां पर कम हो जाता है, कहां पर बढ़ता है। तो इनके फ्रीक्वेंसी रेंज के हिसाब से हमें बैंड चौड़ाई ज्ञात करनी होती है, इन्हें बोलते हैं अपने आवर्ती अनुक्रिया वक्र बोला जाता है। अब हम ज्ञात करेंगे बैंड विड्थ ऑफ एम्पलीफायर, प्रवर्धक की जो बैंड चौड़ाई है वो किस प्रकार से दी जाती है, और इस वक्र को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व, यानी आवर्ती अनुक्रिया वक्र बोला जाता है। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, ये वोल्टता लाभ का अनुपात है, इधर आपकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये FL है, यानी लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, निम्न अंतक आवर्ती बोला जाता है। ये है FH हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उच्च अंतक आवर्ती इसको बोला जाता है। और ये ग्राफ जो है आप देख सकते हैं, इस FL से नीचे इसकी वैल्यू वोल्टता लाभ की कम है, जैसे जैसे ये FL की तरफ बढ़ता है तो धीरे धीरे बढ़ती है और फिर एक लगभग कांस्टेंट रहती है, और FH से आगे वापस से कम हो जाती है। यानी ये जो एरिया है आपका FL और FH के बीच का, यहाँ पर ये जो वैल्यू है AV अपॉन AVM की, ये क्या रहती है, लगभग कांस्टेंट रहती है। इसे हमने क्या कहा था, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज कहा था, इसीलिए सबसे पहले हमने उसको ज्ञात किया था। इससे ऊपर है वो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज आ जाएगी, उससे नीचे जो है यानी पीछे की तरफ जो है वो लो फ्रीक्वेंसी रेंज अपनी आ जाएगी। अब ये AV अपॉन AM का क्या मतलब है, ये अनुपात है वो क्या बता रहा है, देखें ये जो रिलेशन है वो किस किस के बीच में है, AM, AH और AL, यानी लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी और मिड फ्रीक्वेंसी। तो मिड फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो H वाला भी रिलेशन रखता है और L वाला भी रिलेशन रखता है। तो हमारे पास AV अपॉन AM, यानी AM के साथ में AV यहाँ पे L लगा देंगे तो ये लो फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए हो जाएगा, और MH लगा देंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए हो जाएगा।
कुल मिला के बात यह है कि दोनों का अनुपात है वो वोल्टता लाभ को बताता है, जो एवीएच पे डिपेंड भी करता है और इन दोनों के अनुपात पे डिपेंड करता है। ये जो रिलेशन होता है इस साइड में, जहां पर ओमेगा है और ओमेगा को हमें यहाँ पे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है और यहाँ पे किसको दिखाया गया, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को दिखाया गया, ओमेगा बराबर 2πf होता है। तो ये जो इनका अंतर होगा FH माइनस FL, ये कहलाएगी बीटा। मैंने इसको कह दिया, ये है आपकी बैंड विड्थ, बैंड चौड़ाई, और ये है वक्र जो है, ये कर्व है वो है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व। उम्मीद करता हूं आपको ये RC ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।